आप सभी का स्वागत है CG30.in न्यूज़ में। अभी हम बलरामपुर से आए हुए हैं। 13 किलोमीटर की दूरी में 12-13 किलोमीटर की दूरी है। गांव का नाम है तड़काखड़। यहाँ पास कुछ नौजवान काम कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पास कुछ नौजवान काम कर रहे हैं। और ये काम क्यों कर रहे हैं और क्या समस्या है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। जोरों शोर से काम करने में लगे हैं। क्या नाम है आपका? देवधनी यादव, ग्राम पंचायत तड़काखड़। अच्छा। ये क्या मतलब क्या काम करवा रहे हैं, किसके थ्रू यहाँ पास काम चल रहा है? यहाँ बस भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के ये सदस्य लोग हैं जो काम कर रहे हैं। यहाँ कोई नहीं है, ग्राम पंचायत में ठीक से बजट नहीं आता है। ग्राम पंचायत अपने हिसाब से काम कर ही रहा करता है रोड में, लेकिन बाकी कुछ उस टाइप से यहाँ ना कोई सरकार वगैरह कोई ध्यान नहीं देते हैं इस रोड को। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पास मतलब किसी भी मतलब पार्टी से या फिर किसी भी सरकार से कोई काम वाम नहीं मिला है, आप लोग स्वयं इस काम को कर रहे हाँ, हैं? स्वयं कर रहे हैं। हम लोग त्रस्त हो गए ना, आते जाते बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर पैदल जाते हैं लोग चावल लेने। अभी 2-3 दिन पहले लेडीज का बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब हो गया था, एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आ पाई। उसको हम लोग यहाँ से ढो करके पहुँचाए उधर मेन रोड तक, खाट में ले गए। अच्छा, इसीलिए मतलब आप लोग स्वयं इस रोड को जी बनाने की जी, कोशिश बिल्कुल प्रयास कर बिल्कुल। रहे हैं ना? जी जी। अरे ससुरा नेता, कम से कम इतना देख लो, इतना मतलब जनसंख्या है, कम से कम 2 से 2,500 जनसंख्या है इस गांव का, और इस गांव में एक एम्बुलेंस नहीं आ सकता है। लोग खुद से इस काम को कर रहे हैं, अब खुद से खुद का रास्ता बना रहे हैं, तो आप हो किस काम के लिए? हमको ये जवाब दे दीजिएगा जरूर एक बार। गांव का मुख्य रास्ता कौन सा है और किधर से लोग आना जाना करते हैं? प्रॉपर लोग का तो यही आना जाना इसी में होता है। और हमारे मुख्य तहसील यहाँ हो गया है, क्या बोलते हैं, डावरा में, जो कि इसी में आना जाना होता है। बीच में नदी पड़ जाता है, नदी की वजह से 15 किलोमीटर हम लोग को घूम के जाना पड़ता तो क्या इधर डावरा तहसील जाने के लिए इस रास्ते से उस साइड क्या अच्छा रास्ता है क्या? है। नहीं नहीं, उधर का उधर भी रास्ता उधर भी यही स्थिति है, इधर का भी वही सेम स्थिति है। सेम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के नौजवान स्वयं से रोड बना रहे हैं, तो यहाँ का विधायक, राज्य सरकार मतलब एक कर क्या रही है, कहाँ पर जाकर सो चुकी है वो कि इस रोड को बनाने के लिए खुद के नौजवान यहाँ पर तपती धूप में दोपहर में खुद से कुदारी और बेलचा चला के यहाँ पर रोड को बनाया जा रहा है। ये समस्या एक जगह का नहीं है, इस गांव का पूरे के पूरे रोड का है। पूरे के पूरे रोड का यही समस्या है कि लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अगर विधायक जी नहीं हो रहा है आपसे, तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए ना। इस गांव में जब एम्बुलेंस नहीं आती है सड़क की वजह से, तो और आप लोगों को क्या क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और क्या क्या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है? हमको यहाँ सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ नहीं मिल पाता है इस रोड की वजह से। ये एम्बुलेंस वगैरह यहाँ भी महतारी एक्सप्रेस ये सब कुछ यहाँ आ नहीं पाती है। इसलिए हम लोग को कुछ बीमार-उमार भी हो जाते हैं तो यहाँ से खाट-ओट में ले जाना पड़ता है। खाट में यहाँ से लेके जाते हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए, मैं सुना था कि कुछ समय पहले, कुछ महीनों की बात है कि यहाँ किसी कोई एक्सपायर कर गए थे, तो उनका बॉडी को मतलब लाश को ट्रैक्टर में लोड करके हल में लेकर के गए थे, क्या सही बात है क्या? हाँ जी, सही है। महोदय, आप लोगों के होते हुए भी लगभग 10 सालों से आप लोग इस यहाँ राज कर रहे हैं, और आप लोगों के होते हुए भी अगर इस टाइप का समस्या आ रहा है, एक मरे हुए आदमी का लाश को जब यहाँ पास ट्रैक्टर में लेके जाना पड़ रहा है, तो उस समय आपका योजनाओं का लाभ कैसे देंगे आप? जिस गांव में आने जाने का व्यवस्था नहीं है, जिस गांव में सड़क का व्यवस्था ढंग से नहीं है, उस गांव का विकास क्या खाक होगा? का नाम क्या है भैया? मेरा नाम विजय यादव है। आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल से आप उजागर करने आए हैं यहाँ के मामला को। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को ये बताइए कि रोड का स्थिति तो बहुत ज़्यादा गंदा है, जी, जी, बहुत ज़्यादा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ-कहाँ इस चीज़ को सूचना दिए हैं आप, और किस-किस लोगों से बात किए हैं, अधिकारी, कर्मचारी या फिर नेता, जो भी लोग हों, जिनसे भी बात किए हैं, कौन-कौन है वो? जी, क्या है इसमें पंचायत स्तर से हर बार प्रस्ताव बनाया जाता है कि यहाँ का स्थिति खराब है सड़क का, लेकिन इसमें कोई ध्यान आकर्षण नहीं है किसी को और कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे कि इस क्षेत्र से जनपद सदस्य भी चुनाव जीत के जाते हैं, जिला सदस्य भी चुनाव जीते हैं, जिला उपाध्यक्ष भी हैं इस क्षेत्र से, लेकिन किसी का ध्यान आकर्षण नहीं है। 10 साल से इस क्षेत्र से विधायक माननीय बृहस्पत सिंह जी हैं, जो
इस गांव का कोई ध्यान आकर्षण नहीं कर रहा है, बहुत समस्या है। मैं अभी 2 दिन पहले इस गांव में आया था, तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ सड़क की सबसे ज़्यादा समस्या है। तो मैं युवाओं को जागृत किया, मैं बोला कि सब सड़क बना के और अपना भी कर लो और शासन को भी ध्यान आकर्षण दो। यह लगभग यहाँ का इस क्षेत्र का जनसंख्या कितना है, इस गांव का या फिर आस पड़ोसी गांव का पूरे जनसंख्या कितना है? इस गांव का लगभग जनसंख्या 2200 के करीब है। वोटर 700-800 वोटर भी हैं। अच्छा। और सबसे भारी परेशानी है कि यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको खाट में लेकर दलदवा मेन रोड तक ले जाना पड़ता है। तब अपने को शासन की योजना जो एम्बुलेंस है, महतारी एक्सप्रेस है, अभी मोबाइल मेडिकल चल रहा है जो शासन अपने यहाँ कर रहे हैं कि नहीं हर घर तक इलाज हो रहा है, लेकिन वो इलाज से हम लोग वंचित हैं यहाँ के लोग, और इसकी नहीं मिल पा रहा है लाभ। मैं चाहता हूँ कि ध्यान आकर्षण शासन को और प्रशासन जिला मुख्यालय से लगा हुआ है, कलेक्टर सर भी इसका संज्ञान में लें और जिला सीओ भी इसका संज्ञान में लें कि यहाँ की स्थिति क्या है और आके रूबरू हो यहाँ जनता से। मेरा यही कहना है। कभी आप लोग यहाँ पास एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश किए थे क्या? एम्बुलेंस बुलाने की बहुत कोशिश किया गया, लेकिन यहाँ रास्ता ही नहीं है तो एम्बुलेंस आएगा कैसे भैया? मतलब आने के बाद कभी वापस यहाँ से गया है कि लेकिन हम नहीं आ पाएंगे? गया है यहाँ से एम्बुलेंस वापस। ऐसा मतलब इस दुर्घटना गांव में एम्बुलेंस आ ही नहीं सकता है। यहाँ देखिए किसान जितना कमाने में खर्च लगता है ना, उससे मंडी में ले जाकर बेचने में ज़्यादा खर्च है, क्योंकि रास्ता नहीं है। यहाँ से ट्रैक्टर में 10 से 15 बोरी ही निकलता है, जबकि बाकी जगह से 100 बोरी 80 बोरी ट्रैक्टर में निकाला जा सकता है माल। अच्छा अच्छा। तो मतलब लागत से फसल में कमाने लागत से ज़्यादा बेचने में सिर्फ परेशानी है, ले जाने या लाने में। में दिक्कत है बहुत हाँ ज़्यादा ना? हाँ हाँ। चलिए ठीक है।